नमस्कार दोस्तों, मैं गणेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल। तो दोस्तों, अभी तक जब चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला सवाल हमारे पास में दिया है, यदि 15 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद देते हैं तो 12 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो दोस्तों, सिंपल सा सवाल है, ठीक है, आसान भाषा में इसको समझेंगे। देखो, पहले हमारे पास में क्या दिया है कि 15 व्यक्ति कितने दिन में खोद रहे हैं, तो 20 दिन में खोद रहे हैं इसको, ठीक है। अब बोला है, अब यहाँ पर दिन दे दिए हैं, ठीक है, हमारे पास व्यक्तियों की संख्या नहीं दी है, हमसे व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है ये। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि M1 M2 M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये हर जगह काम में आता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क के लगभग ज्यादातर सवाल इससे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, M1 यानी कि मेंस आदमियों की संख्या पहले तो 15 है, ठीक है, गुणा का चिन्ह, यहां पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। D1 तो दिन कितने दिए हैं, 20, पहले जो दिन है वो दिए, ठीक है, बराबर M1। देखो, अब M2 दिया है, ठीक है, तो M2 नहीं दिया है, तो M2 हम ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है, M2 हम ऐसा ही लिख लेंगे। और D तो 12 दिन दे दिए हमारे लिए, ठीक है। अब देखिएगा, जब गुणात्मक चीज बराबर का वैरियर क्रॉस करती है तो वह बटे में पहुंचती है, ठीक है। गुणात्मक चीज बटे में, आप ध्यान रख लीजिए इस चीज को, बटे में तो यहां पर 12 आ गया। M2 सॉल्व करेंगे, M2 यानी जो भी आदमी लगेंगे उन आदमियों की संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, देखो 4 तिया, देखो 3 चौके 12 होते हैं, ठीक है, और 3 पंजे 15, ठीक है, 4 पंजे 20। तो M2 दोस्तों हमारे पास में क्या आ गया, M2 बराबर 25 हो गए। तो 25 आदमी लगेंगे इस कुएं को 12 दिन में खोदने के लिए, जो कि 15 व्यक्ति 20 दिन में खोद रहे थे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल तो आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, और दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके हम दोनों तरीके समझेंगे, एक बेसिक तरीका और एक शॉर्ट ट्रिक का तरीका, जो लास्ट में बताया जाएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। देखो, यदि A तथा B एक कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर देते हैं तो दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, ठीक है। तो देखो, A है जो वो एक दिन में 20 दिन में किसी कार्य को कर देता है, और B जो है, यहां पर देखिए A है ये, ठीक है, और ये B है। तो A जो काम करता है कोई भी कार्य सही, तो वो 20 दिन में समाप्त कर रहा है, और B है वो 30 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। पुराना और बेसिक तरीका, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है, वो समझिएगा पहले। तो देखेंगे A का एक दिन का कार्य बराबर, तो देखो 20 दिनों में पूरा कार्य कर रहा है, तो एक ये होगा उसका एक दिन का, 1 डे का वर्क, ठीक है। अब देखो B का, ठीक है, B का एक दिन का कार्य, तो कितने दिन में, 30 दिन में वो कार्य समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/30। अब दोनों का एक दिन का कार्य, अब देखो A तथा B का एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य देखो 1/20 प्लस 1/30। अब यहां पर देखो एलसीएम लिया जाएगा इन दोनों का, ठीक है, एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा, देखो 20 और 30 का एलसीएम 60 आता है। अब देखो 20 3 60 होते हैं ना, तो 3 प्लस है तो प्लस का निशान, और 30 दूनी 60 होते हैं, ठीक है। यही एक तरीका होता है, क्योंकि देखो 20 3 60 होते हैं, तो हमने 3 से गुणा कर दी ऊपर 1 की, और 2 से ऊपर 1 की गुणा कर दी, ठीक है, प्लस का निशान लगा दी। अब देखो यहाँ पर 3 और 2, तो ये हो गए दोस्तों 5, और बटे में 60, 12 पंजे 60, ठीक है। तो दोनों एक दिन में इतना कार्य करेंगे, ठीक है, दोनों एक दिन में इतना कार्य करेंगे, तो दोनों साथ मिलकर कितने दिन में कार्य कर देंगे, तो 12 दिन में वह कार्य हो जाएगा।
पूरा कार्य 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों हमारा आंसर है। अब तो इसका एक दूसरा तरीका देख रहे हैं जो शॉर्ट ट्रिक है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए, और उसके बाद में यहाँ पर बी लिखते हैं। तो ए कितने दिनों में समाप्त कर रहा है कार्य को, 20 दिन में, और जो बी है वो उसके 30 दिन में समाप्त कर रहा है। देखिए कार्य क्षमता इसकी ज्यादा होगी क्योंकि ये 20 दिन में उसी कार्य को समाप्त कर रहा है। ठीक है, कार्य क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर कार्य क्षमता ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और क्षमता कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा। अब इनको क्या करेंगे, इसकी हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो 20 दिया, वो 30 दूनी 60 होते हैं। ठीक है, इसका तो इसका देखो 20 दिया 60 होते हैं। तो ये एक दिन में 2 काम करेगा, तो ये एक दिन में 3 काम करेगा। समझे। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, इनकी क्षमता को जोड़ दो, कितना हो गया 5, और 60 को भाग कर दो टोटल काम को। ठीक है, 12 पंजे 60 होते हैं, सभी जानते हैं, और आंसर कितना आया, 12 आ गया। और यही क्या होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए सवाल समझ में आएगा। सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।